हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, सबको राधे राधे, जय माता दी। फ्रेंड, नवरात्रों का पहला दिन है। माता रानी आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और ये थोड़ा लेट डाल रही हूँ वीडियो फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों को बताया था अमावस वाले दिन मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। फिर भाई भी आ गया था। भाई ना वीडियो में आता नहीं है, उसे अच्छा भी नहीं लगता, इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। बना तो ली थी, फिर एडिटिंग वगैरह भी नहीं करी थी। उसके बाद मैंने कहा चलो बाद में ही डाल दूँगी। तो सुबह के बज चुके हैं 5। आज थोड़ा लेट हो गया। नवरात्रों में मैं थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ और नवरात्रि के पहले दिन बहुत सारा काम होता है। और ये वीडियो है फ्रेंड सोमवार वाले दिन का और तारीख है 22 सितंबर। सबसे पहले उठी, मैंने हाथ मुँह धोए, धरती माता को प्रणाम वगैरह करा है। और सबसे पहले रसोई खोलने से पहले रसोई अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करा है, क्योंकि अन्नपूर्णा माता का और भोले बाबा का वास होता है रसोई घर में। तो मैं रसोई घर को खोलने से पहले इस धरती माता को यानी कि रसोई के गेट को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद जो रात का पानी भरा हुआ था उसे गेट पर डालती हूँ। थोड़ी सी मैंने आज लाइट जला ली थी, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को साफ से दिख नहीं रहा था। तो उसके बाद पानी गिरने के बाद फिर मैं अपने लिए कम से कम भी 2 गिलास गर्म पानी करके लाई थी, जो मैंने घुट घुट करके पिया था। और सुबह का जो पानी पीना होता है ना फ्रेंड, हमारे पेट के लिए, पैरों के लिए और चेहरे के लिए बहुत अच्छा रहता है। और जितना हम बासी मुँह पानी पीते होते हैं, चेहरे पे ग्लो रहता है और पैर और पेट में दर्द नहीं होता। जो पेट में वो जितनी दिक्कतें होती हैं ना, वो उससे ठीक रहता है पेट, और पेट हमारा बिल्कुल ठंडा रहता है। तो यहाँ पे पानी वगैरह पीने के बाद अब 20 मिनट कम से भी कम मैं अपने लिए निकालती हूँ, क्योंकि सुबह का योगा करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मेरे नसों में बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मेरा भाई लेटा हुआ है बाहर, वो रात ही आया था और फिर अचानक ही आ गया था, उसका मन था। मैंने कहा चल आ जा, कोई बात नहीं है। फिर वो नवरात्रों में ही गया था और अमावस वाले दिन आया था। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ योगा। तो वो यहाँ से उठ के अंदर चला गया, तो उसे पता चला मैं वीडियो बना रही हूँ। उसे ना बहुत नहीं कहता, अजीब सा लगता है, इसलिए वो आता नहीं है फ्रेंड वीडियो में ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं अपना योगा वगैरह कर रही हूँ और सुबह का टहलना भी मेरा हो गया है। कम से कम भी मैं 50-60 चक्कर जो काटने होते हैं वो काट लेती हूँ। बाहर मैं इसलिए नहीं जानती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि सबसे पहले साड़ी बांधो, उसके बाद का आप लोग कहीं जाओ, तो इस चक्कर में मैं जाना नहीं होता मेरा। मैं सोचती हूँ चलो अपनी छत पर ही टहल लेती हूँ। सुबह छत पर भी बहुत अच्छी हवा चलती है। उसके बाद मैं लगाने लगी थी झाड़ू, और वो देखिए मैंने कहा था ना बाहर से उठ के अंदर आ गया, तो उसे ना बहुत वो रहा था। और सोमवार का दिन है, गुड़िया का एग्ज़ाम भी है, तो वो उठ के बाहर चली गई थी। मैंने कहा उठ के तू बाहर बैठ जा, मैं वरना फोल्डिंग उठा दूँगी। वो कहने लगी फोल्डिंग मत उठाओ, मैं बाहर ही बैठ जाऊँगी। तो चलिए, यहाँ मैंने फटाफट से लगा दी है पूरे घर में झाड़ू। और यहाँ पे देखिए लेट कर हो रही है उसकी पढ़ाई। मैंने कहा बैठ कर कर ले, नुकन नहीं है लेट कर ही करूँगी, क्योंकि बैठ के कर लेना बच्चा तो ठीक रहता है। नुकन नहीं, लेट के ही करूँगी मैं पढ़ाई। होता है ना बच्चों का कि नहीं, हमें अपनी मर्जी का करना होता है, कितना ही इन्हें समझा लो समझते नहीं है। तो यहाँ पे गुड़िया कर रही है अपने एग्ज़ाम का याद, और यहाँ मैं लगा रही हूँ सुबह की फटाफट से झाड़ू। और अभी लगभग 6 या 6:15 सा ही टाइम हो गया होगा। तो यहाँ झाड़ू लगाने के बाद साथ के साथ मैं लगाऊंगी पोछा। और आज मैं पोछा लगाऊंगी फटाफट करके, क्योंकि जो नवरात्रों की पूजा पहले दिन की नारियल स्थापना है, नौरते भिगोने हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो पहले ही नवरात्रे वाले दिन होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से वाइफर से लगा देती हूँ, शाम को लगा दूँगी अगर मुझे गंदा लगेगा घर। तो होता है ना कभी कभी थोड़ा जल्दी होता है तो लगा देती हूँ मैं वाइफर से पोछा, नहीं तो मैं बाल्टी में पानी लेकर ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं हस्बैंड जी की चाय बनाने, वो भी अपना काम पे जाएंगे। तो सबसे पहले उन्हें और गुड़िया को दे दूँगी चाय बना के, उसे आलस आ रहा है ना थोड़ा सा, तो थोड़ी सी चाय पी लेगी ना, उसके लिए ठीक रहेगा। बच्चे पढ़ते रहते हैं तो चाय कॉफ़ी वगैरह दे दो ना, तो बच्चों को उससे आलस नहीं आता है पढ़ाई में। तो यहाँ पे मैंने गुड़िया के लिए
कटोरी में छान दिया हस्बैंड जी के लिए गिलासी में, क्योंकि मैं बच्चों को कटोरी में ही देती हूँ कभी वो चाय लेते हैं तो, क्योंकि डर लगता है बच्चे गिरा दें फिर नहीं तो यहाँ पे मैं देखिए चाय देने के बाद यहाँ साथ के साथ लगाने लगी हूँ वाइपर से पोंछा। वाइपर से भी अच्छा लग जाता है, आप 2-3 बार अच्छी तरह धो के लगाओ, वाइपर से भी बहुत साफ़ पोंछा लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ देखिए पहले झाड़ू लगा रही थी, जब फिर रही थी, अब पोंछा लगा रही, फिर रही, अंदर बाहर रहता है बच्चों का। और जब बच्चे पोंछे में आते हैं ना तो बहुत गुस्सा आती है, और ये मेरे साथ ऐसा ही होता है, दोनों बच्चे ज़रूर जब मैं पोंछा लगाती हूँ ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने रूम में लगा दिया, अब लगा रही हूँ किचन में, और सारे में पोंछा लगा के सीधा मैं नहाने चली जाऊँगी। तो फ्रेंड मैं आपसे स्नान करके मिल रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गुड़िया का दूध बनाया है, उसे दूध दिया है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, वो चली जाएगी, उसके चाचा जाएंगे छोड़ने। और हस्बैंड भी आ गए थे क्योंकि उन्हें जाना है 7:30 बजे बुक पे। तो मैंने कहा तुमने बहुत जल्दी बताया, उन्होंने कहा सुबह ही फ़ोन आया है। फिर होता है ना जब जल्दी का फ़ोन आता है फिर जल्दी जल्दी नाश्ता भी बनाना होता है। तो मैं ये सोची थी आज दोनों मिलके एक साथ पूजा करेंगे नवरात्रों की, पर है ना पहले एक काम है, बाद में पूजा पाठ हो या और कोई काम है। हस्बैंड जी को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है मेरे पूजा पाठ में बैठने का, बिल्कुल भी। जैसे गैस का काम हो गया, फिर कभी सुबह ही एकदम बुक का हो गया, वरना तो सोमवार का दिन था, मैंने कहा चलो पहला नवरात्रा सोमवार का पड़ा है, हस्बैंड जी की गैस की छुट्टी रहती है, पर बुक का फ़ोन आ गया। तो मैंने सोचा चलिए पनीर के पराठे बना देती हूँ, पनीर रखा हुआ है और जल्दी भी बन जाएगा बिना सब्ज़ी के। तो सबसे पहले मैंने पनीर को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया था और जो बचा था ना हाथ से फोड़ दिया था। उसके बाद मैंने उसमें मिलाया है नमक, चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर। मैं और कोई मसाला नहीं घेरती हूँ, ना लाल मिर्च घेरती हूँ, ना धनिया वगैरह कुछ नहीं, बस हल्का सा काली मिर्च का पाउडर ज़रूर घेरती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पनीर के पराठों में। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। नमक, चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर बहुत अच्छे लगते हैं मेरे घर में ऐसे ही सबको। तो सबसे पहले मैंने गाय माता का एक पराठा निकाल दिया है चीनी रखकर। उसके बाद मैंने बीच में मैंने गुड़िया को भी दूध दे दिया था, और ये नाश्ता बना के साथ हस्बैंड जी के कपड़े भी प्रेस करने चली जाऊंगी, क्योंकि उन्हें जाना होता है ना। और मैं प्रेस करके कपड़े मैं रखती नहीं हूँ फ्रेंड, साथ ही कर देती हूँ। पहले तो ये था कि हाँ लाइट नहीं आ रही, मुझे प्रेस करके रखने ही रखने होते हैं, अब तो कंटिन्यू लाइट आती है, कभी कभी ऐसा होता है जो लाइट जाती है, तो मैं साथ ही प्रेस करके दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पनीर के पराठे गर्मा गर्म बन चुके हैं। तो एक गुड़िया को दे के आऊँगी, वो खा लेगी। तो यहाँ पे चाय उसे पराठा देने के बाद मैं अब हस्बैंड जी की चाय वगैरह भी छान देती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे उन्हें घर से निकलना था, तो चाय वगैरह भी अपना टाइम से पी लेंगे। मैं सोच रही थी गुड़िया को छोड़ आएंगे, पर उन पे टाइम नहीं था बिल्कुल भी, पर चाचा उसके छोड़ आए थे, इतने मेरे हस्बैंड जी तैयार वगैरह हो गए थे। तो यहाँ मैंने उनकी चाय बना दी है और पराठे भी सेक कर प्लेट में लगा दिए हैं। और ये देखिए गर्मा गर्म चाय और पनीर के पराठे आज नाश्ते में इन सब के लिए यही है। तो यहाँ देखिए हस्बैंड जी हमारे जाने लग रहे हैं, और ये चौंकी हमने सुबह ही धोई थी, क्योंकि मम्मी दरबार इस पे ही लगाती है नीचे। और देखिए मैंने जो मंदिर में मेरी चुन्नी थी ना शेरों वाली मैया की, वो सुबह ही मैंने महारानी को बांध दिया है इस चुन्नी से, क्योंकि सारे में ना फैल रही थी, आगे अड़ रही थी, बच्चे गेट खोलते थे बंद कर देते। तो देखिए सब बच्चे स्कूल जाने लग रहे, स्कूल का टाइम हो रहा है सबका। तो हस्बैंड भी जा चुके हैं घर से, 7:30 बजे वहाँ तक पहुँचना था बिल्कुल। तो हस्बैंड जी भी जा चुके हैं, अब आ गई हूँ सीधा मैं अपनी पूजा की तैयारी करने। आप देख सकते हो सबके सारे भगवान मेरे नहा लिए हैं, लड्डू गोपाल, राधा रानी, सब भगवान जी नहा चुके हैं। आधे से ज़्यादा मेरी पूजा की तैयारी भी हो चुकी है, बस नारियल स्थापन करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को यानी कि पूजा शुरू करने से मैं आप लोगों को अपना दरबार भी दिखा दूँगी फ्रेंड।
लोगों को अपने दरबार के दर्शन करवा देती हूँ। तो ये देखिए पूरा मंदिर मेरा कंप्लीट हो चुका है, बस पूजा करनी रह गई राधा। ये देखिए मैंने माता रानी को नई चुन्नी उड़ाई है, थोड़ी से फूल वगैरह भी चढ़ा दिए। विष्णु भगवान जी को मंजरी चढ़ा दी है। जब चुन्नी बांधी थी ना, जब मंजरी तोड़ ली थी, काफ़ी सारी आई हुई थी, तो देखिए नारियल पे भी चुन्नी रख दिए, पान पतासे सब रख दिए हैं। यहाँ माधव, लड्डू गोपाल, कन्हैया, राधा रानी, गैया मैया सब नहाकर रेडी होकर बैठ चुके हैं पूजा करने से पहले। इन्हें आज इनका स्थान ऊपर दिया है मंदिर के, क्योंकि जगह नहीं बच पा रही थी मंदिर में बिल्कुल भी। आप लोग देख सकते हो सामग्री का डब्बा भी पूरा रख लिया है। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ करना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों दीवे जला लिए हैं। अखंड ज्योत जलाने का फ्रेंड बहुत मन करता है। मैं कहती हूँ कभी ना कभी तो माता रानी अखंड ज्योत जलवाएगी। अखंड ज्योत जलती रहती है ना मन में फ्रेंड, मंदिर बहुत अच्छा लगता है। मेरा बहुत मन करता है मैं अखंड ज्योत जलाऊँ, पर यूँ कहते हैं हस्बैंड जी अभी नहीं। जब भी कहती हूँ ना, जब भी मना कर देते हैं, फिर मैं कहती हूँ हस्बैंड जी से ऊपर होके नहीं। तो यहाँ पे मैं मनोकामना मांग के नारियल पे स्थापना कर रही हूँ ना। जब दीवा जला लेती हूँ ना, उसके बाद ही मैं नारियल की स्थापना करती हूँ। उसके बाद पाठ पूजा सब हो चुके। अब यहाँ हो रही है नारियल वाली पूजा, यानी कि हमने चढ़ा दिए थे सबसे पहले लौंग के जोड़े हस्बैंड जी के नाम के अपने, और फिर उसके बाद सुपारी, पतासे और गोले की फाक से तो जोत उठाते ही हैं। तो फ्रेंड, और यहाँ पे पान पून सब चढ़ाने के बाद मैं करूँगी आरती, क्योंकि हमारे पूरे 9 के 9 यानी कि 8 होती है ना, हमारे 8 तक हमारे ऐसी ही पूजा चलती है कंटिन्यू, क्योंकि ये पान सुपारी डेली पूजा में चढ़ाए जाते। कहते हैं ना जोत उठा के ही पूजा करते हैं। और जो आरती होती है वो कपूर से होती है नौरतों में। तो यहाँ पे मैं करने लग रही हूँ माता रानी की आरती। 2 करूँगी आरती, एक तो माँ की और एक दुर्गे की। तो यहाँ पे फटाफट से हम कर लेते हैं आरती। और फ्रेंड, अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे हस्बैंड जी भी और बेटे भी मना कर रहे थे, यानी कि मेरा बेटा नो कि मम्मी छोटी छोटी वीडियो बनाया करो, उससे आप लोगों को यानी कि व्यू भी अच्छे मिलेंगे और वॉच टाइम भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा। क्योंकि मैं थोड़ी लंबी लंबी वीडियो बना रही थी, कुछ भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा था फ्रेंड। तो ये भी वीडियो मैंने छोटी ही कर दी है, काफ़ी लंबी बनाई थी पर मैंने इसे काट कर बहुत छोटी कर दिया है। तो यहाँ पे मेरी सुबह की पूजा पाठ कंप्लीट हो गई है। मैं आ गई हूँ नौरते बोने के लिए। तो ये पूजा के बाद ही बोए जाते हैं। तो यहाँ पे एक मिट्टी है खेत की, एक मिट्टी है रेतीली। तो रेतीली जो मिट्टी है वो गिरूँगी मैं नौरतों के ऊपर से, यानी कि बोने के बाद। और नीचे गिरी है मैंने खेत की ताज़ी मिट्टी, जो खेत से आती है वो वाली मिट्टी। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों 3 जगह नौरते बोए हैं, 2 नीचे के और एक ऊपर के, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल के रखने होते हैं। तो एक ही जगह बोती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने 2 जगह देख सकते हो, बाल्टी में, सराई में और एक डब्बे में, इन 3 जगह बोऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। ज़्यादा लंबी तो वीडियो है नहीं। अगर इस छोटी सी वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो न्यू होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। फिर मिलेंगे सबको। जय माता दी फ्रेंड।